जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी योग्यता, अनुभव के साथ साथ मानसिक संतुलन, शांत मस्तिष्क की भी अधिक आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति कितना ही योग्य, अनुभवी, गुणी क्यों ना हो, यदि बात बात पर उसका मन आंधी तूफान की तरह उद्वेलित, अशांत हो जाता हो, तो वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसकी शक्तियां व्यर्थ में ही नष्ट हो जाएंगी और भली प्रकार से वह अपने काम पूरा नहीं कर सकेगा। प्रत्येक छोटे से लेकर बड़े कार्यक्रम शांत और संतुलित मस्तिष्क के द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं। संसार में मनुष्य ने अब तक जो भी कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उसके मूल में धीर, गंभीर, शांत मस्तिष्क ही रहे हैं। कोई भी साहित्यकार, वैज्ञानिक, कलाकार व शिल्पी, यहाँ तक कि बढ़ई, लुहार, सफाई करने वाला श्रमिक तक अपने कार्य तब तक भलीभांति नहीं कर सकते जब तक उनकी मन स्थिति शांत न हो। कोई भी साधना स्वस्थ, संतुलित मनोभूमि में ही फलित हो सकती है। जो क्षण क्षण में उत्तेजित हो जाता हो, सामान्य सी घटनाएं जिसे उद्वेलित कर देती हो, जिसका मन अशांत और विक्षुब्ध बना रहता हो, ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य भली प्रकार से नहीं कर सकेगा और न ही वह अपने काम के बारे में ठीक सोच समझ रख सकेगा। शांत और संतुलित अवस्था में ही मन कार्य करने तथा भली प्रकार सोचने समझने की सहज स्थिति में होता है। ऐसी ही दशा में वह कोई रचनात्मक, उपयोगी बात सोच सकता है और उसे पूरी कर सकता है। संतुलित स्थिति में मनुष्य की शक्तियां एकाग्र, केंद्रित और परस्पर सहयोगी होकर काम करती है। अशांत स्थिति में आवेग, उद्योगों में शक्तियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं। वे अपनी मनचाही दिशाओं में दौड़ने लगती हैं। अशांत और उद्वेलित मन स्थिति में संपूर्ण शरीर एक प्रकार के कंपन से थरथराने लगता है। स्नायु संस्थान पर तीव्र आघात पैदा होता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, शरीर तन जाता है। क्रोध, भय, निराशा, काल्पनिक चिंताएं आदि मनोवेग प्रबल हो जाते हैं। बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इस तरह उद्योगों से मन और तन दोनों ही असंतुलित हो जाते हैं। अनेक शारीरिक एवं मानसिक बीमारियां उठ खड़ी होती हैं। उद्योगों के अधिक बने रहने पर मनुष्य का चित्त भी विक्षिप्त सा हो जाता है। उत्तेजित, विक्षुब्ध मन स्थिति में कोई भी दुष्कृत्य, दुर्घटनाएं होना संभव है। आए दिन समाचार पत्रों में छपती रहने वाली हत्याओं, आत्महत्याओं का, कई उपद्रव एवं दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण उद्विग्न मनोभूमि ही होती है। जब मनुष्य के बुद्धि विवेक कुंठित हो जाते हैं, तब वह अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाता। आवेग में जैसे भी सनक उठ जाती है, वह वैसा ही कर बैठता है। मन में उठने वाले उद्योगों का मुख्य कारण शारीरिक एवं मानसिक अवस्था ही है। पाचन क्रिया की गड़बड़ी, क्षीण रोग, अनिद्रा, दुर्बलता आदि भी बीमार पड़ने पर अस्त व्यस्त और उद्विग्न बन जाता है। शरीर में कोई गड़बड़ी हो, कोई कष्ट हो तो प्राय चिड़चिड़ापन, अधीरता, मानसिक अशांति, अप्रीति पैदा और अतृप्ति पैदा हो जाती है, जो मन को असंतुलित बना देती है। कहावत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। संतुलित और शांत मनोदशा के लिए हमें अपने स्वास्थ्य को सुधारना होगा। रोगग्रस्त, जीर्ण शीर्ण, कमजोर शरीर में दृढ़ मनोभूमि का होना असंभव है। शरीर की रुग्ण अवस्था में जीवन के कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय मन स्थिति असंतुलित होती है, जिससे सही निर्णय भी नहीं हो पाता। ऐसा वातावरण और संगत जिसमें हमें बार बार उद्विग्न होना पड़े, मनोभूमि असंतुलित हो जावे, उनसे बचते रहना चाहिए।